वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती का दूसरा टप्पा, उसको लेकर किस तरीके से प्रोसेस रहने वाली है, साथ ही साथ थर्ड टेट कब होंगी दोस्तों, ये दो विषय पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों शिक्षक भर्ती के दूसरे टप्पे को लेकर। तो देखिए आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ज्ञानेश्वर बारको म्हात्रे शिक्षक आमदार, इनकी तरफ से दोस्तों एक निवेदन जो है वो शालेय शिक्षण आयुक्त को दिया गया है। किस वजह से दिया गया है कि जाहिरात देने की जो सुविधा है वो 20 फरवरी तक है। आप लोगों को पता है इसको बढ़ाकर 20 फरवरी के, लेकिन आमदार साहब का यह कहना है कि जाहिरात देने की जो सुविधा है उसको 20 मार्च तक, मतलब ठीक एक महीने के लिए आगे बढ़ा दी जाए। अब आप लोगों को पता है कि जाहिरात देने की सुविधा अगर आगे बढ़ा दी जाएंगी तो फिर शिक्षक भर्ती का दूसरा टप्पा जो है वो लेट हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को पता है इसमें डिले हो जाएगा, ये सारी चीज आपको पता है। लेकिन आमदार साहब का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने यहां पर मेंशन किया है कि जिस तरीके से जाहिरात जो है दे रहे हैं अभी, तो जाहिरात देने में प्रॉब्लम ये हो रही है दोस्तों कि 10वीं 12वीं की परीक्षाएं शुरू है, साथ ही साथ तांत्रिक अड़चन की वजह से जाहिरात जो है वो पूरी तरीके से अपलोड नहीं हो पा रही। इससे क्या होगा, बच्चों का नुकसान होगा, खास करके शिक्षक भर्ती के जो दूसरे टप्पे से जुड़े हुए विद्यार्थी है उनका नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि इसको 20 मार्च तक बढ़ा दे, क्योंकि 10वीं 12वीं की परीक्षाएं भी चल रही है और कुछ तांत्रिक अड़चन भी आ रही है, बिंदु नामावली का भी मसला है। तो इस तरीके से उन्होंने तमाम चीजें जो है इस निवेदन में की है। और 20 मार्च तक अगर बढ़ जाती है तो सब मतलब हर व्यवस्थापन को, खाजगी व्यवस्थापन को और स्थानिक स्वराज्य संस्था को एक तरीके से फैसिलिटी मिल जाती है जाहिरात देने की। और जाहिरात जितनी ज्यादा होंगी दोस्तों, आप लोगों को पता है कि वैकेंसी उतनी ज्यादा बढ़कर आएंगे। दूसरे टप्पे की हम बात करें, और मैं आपको एक फाइनली बात बता दूं कि दूसरे टप्पे को लेकर जो भी चीजें हैं दोस्तों, तो दूसरे टप्पे का जो ज्वाइनिंग है, आपको हमने थंबनेल में डाला था, तो ज्वाइनिंग आपको जून में ही मिलेगा, क्योंकि शासन ने एक तरीके से मोड बनाकर रखा है कि शिक्षण सेवक को नई ज्वाइनिंग जो है वो एकेडमिक ईयर 2025-26 से मिलेंगी, मतलब जून 2025 से आपको जो है ज्वाइनिंग मिलेगी। भले ही शिक्षक भर्ती का दूसरा टप्पा वो कितना भी जल्दी हो जाए या कितना भी लेट हो जाए, इसमें आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपको अप्रैल और मई में नियुक्ति देने के बाद शिक्षण सेवक का अनुदान जो है पेमेंट शासन नहीं देगा, ये बात अपने माइंड में फिट कर लो आप। तो शिक्षक भर्ती के दूसरे टप्पे की ज्वाइनिंग की बात मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं दोस्तों, तो जून 2025-26 से आपको ज्वाइनिंग मिलेंगी, उसके पहले आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली नहीं है, क्योंकि अप्रैल और मई में छुट्टी होती है और छुट्टियों में आपको पेमेंट सरकार नहीं देंगी। ये बात यहां पर स्पष्ट हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे टेट की। तो देखिए दोस्तों तीसरे टेट को लेकर भी यार, जब जून में ज्वाइनिंग हो जा रही है दूसरे टप्पे की, उसके बाद हमको तीसरे टप्पे का ही खेल खेलना है दोस्तों यहां पर। तो सॉरी, तीसरे टेट को लेकर, तो देखिए तीसरे टेट को लेकर ये इंफॉर्मेशन है कि तीसरे टेट को लेकर भी शासन स्तर पर प्रस्ताव सादर है। इसके पहले की वीडियो में भी हमने आपको बताया था, और जैसे ही उसको मान्यता मिल जाएंगे दोस्तों, तो वो लगभग जून के बाद का इनका नियोजन रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि जून के बाद तीसरी टेट, तीसरी शिक्षक अभियोग्यता बुद्धिमत्ता चाचनी कभी भी हो सकती है। यह आपने अपने माइंड में चीजें बिठा लेना है दोस्तों, क्योंकि आपको अभी से जो है तैयारी करना है, क्योंकि शिक्षक भर्ती के लिए जो परीक्षा ली जाती है वो टेट एग्जाम होती है दोस्तों, शिक्षक अभियोग्यता बुद्धिमत्ता चाचनी, और 200 नंबर की होती है। 2 घंटे सिर्फ आपको दिए जाते हैं। टीईटी और सीटेट से ये परीक्षा बिल्कुल अलग होती है, ये चीजें आपने समझ लेना है। तो जून के बाद शिक्षक अभियोग्यता बुद्धिमत्ता चाचनी मतलब तीसरी टेट कभी भी हो सकती है, ये बात आप समझ लेंगे दोस्तों। यहां पर ये 2 बड़ी चीजें हम आपको बताना था। या उम्मीद रखिए कि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो आपने अभी से ही पढ़ना शुरू करना है तीसरे टेट के लिए। और अगर आप दूसरे टप्पे से जुड़े हुए विद्यार्थी हो तो दोस्तों आपको जून तक अपनी ज्वाइनिंग का वेट करना है। सीधा सा एक कैलकुलेशन है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।